अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मुकरम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ही वर्ड, थकन, थकन और थकन। यानी कि ऐसा मामला जब पेशेंट ये फील करेगा सारा जिस्म मेरा थका रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, कोई काम करने का मेरा दिल नहीं चाहता, हर वक्त की थकावट रहती है जिसे हम एक्सट्रीम फटीग कहते हैं या टायर्डनेस कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन बहुत सारे पेशेंट में होती है जिनका हर वक्त का एक ही रोना होता है कि भाई जिस्म थक रहा है। और ये नौजवान बच्चे होते हैं जिनका काम करने को दिल नहीं करता, ऑफिस वर्कर हो सकते हैं, खवातीन होती हैं, उनका किसी भी काम में दिल नहीं लगता। उसकी वजह ये होती है कि वो बॉडी के अंदर से वो एनर्जी नहीं फील कर रहे होते जो कि किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी होती है। और इसकी बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, वो बहुत देर तक सो रहे होते हैं और वो बहुत स्लो वॉक करते हैं। ऐसा बच्चा आपने देखा होगा, ये स्लो वॉकर होता है, किसी भी काम में उनका दिल नहीं लगता है। इस तमाम चीज़ों के लिए यानी कि एक वर्ड जो मैंने आपसे कहा कि थकन, थकन और थकन, दिल का बोझलपन होना, किसी काम में दिल नहीं लगना, बस हर वक्त दिल चाहे कि लेटे रहना, उसके लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। हर एक मेडिसिन का अलग अलग यूज़ है, आप गौर से सुनिएगा। और उन मेडिसिन का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नाम भी लिख दूंगा। नंबर 1 है आर्सेनिक एल्बम। नंबर 1 है आर्सेनिक एल्बम। ये उस थकन में हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें रेस्टलेसनेस होगी, यानी कि पेशेंट बेचैन रहेगा, हर वक्त की बेचैनी महसूस होती रहेगी। वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो नींद में बेचैन होगा, वो काम में बेचैन होगा, वो सोचों में बेचैन होगा, वो किसी से बात करेगा तो उसमें भी बेचैनी वाज़ेह तौर पे दिखाई देगी, उसके चेहरे पे बेचैनी दिखाई देगी। और इस तरह की कैफियत अगर है बेचैनी की और ये आपको तंग कर रही है तो इस सूरत में आपने आर्सेनिक एल्बम 200 पावर में दिन में सिर्फ एक दफ़ा 10 दिन तक इस्तेमाल करनी है और 5 दिन का गैप देके दोबारा इस्तेमाल करनी है। दूसरी मेडिसिन है वो है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम हम इस्तेमाल करते हैं जब आपको मेंटल एग्जॉशन हो, यानी मेंटल टायर्डनेस हो, यानी कि जहन आपका थका हुआ हो। अक्सर लोग आपने देखे होंगे वो फील करते हैं कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ लेकिन फिजिकली फिट हूँ। उनको मेंटली काम करने में थकावट हो रही होती है, उकताहट हो रही होती है, उनके अंदर ऊनूदगी की कैफियत आ रही होती है और इसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर भी फिजिकल वीकनेस महसूस करते हैं। तो अगर मेंटल वीकनेस है, मेंटल डिस्टर्बनेस है, मेंटल फटीक है या मेंटल इश्यूज हैं, यानी कि मेंटल थकावट है, जहनी थकावट है, तो एक मेडिसिन है वो है जेल्सीमियम। इसको आपने 200 पावर के अंदर जो है 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, 5 दिन का गैप देके दोबारा 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, दिन में एक दफ़ा। इसके 10 ड्रॉप्स ले लें, एक घूंट पानी में डाल के रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक मेडिसिन है पल्साटीला। 2 मेडिसिन में बता चुका। पल्साटीला किन लोगों के लिए है जिनके अंदर इमोशनल चेंजेस होती हैं, यानी जज्बाती होते हैं। इस तरह की बेचैनी, इस तरह की थकावट जो जज्बात से भरी हुई हो, यानी कि आपने कोई काम कह दिया तो रोना शुरू हो गया। अमूमन लड़कियों में ये मामला होता है, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं कि अगर स्कूल का काम उन्हें बोल दें तो वो रोना शुरू कर देते हैं। कुछ आदमी बड़ी उम्र के भी ऐसे होते हैं कि ऑफिस में अगर थोड़ा सा बर्डन ज्यादा आ जाए तो वो एकदम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और घबराहट का इजहार इतना ज्यादा है कि वो घर आके अपनी वाइफ से या मदर से, अपने फैमिली मेंबर से वो उस घबराहट का इजहार करते हैं। यानी कि इस तरह की इमोशनल सेंसिटिविटी हो, इमोशनल यानी कि एहसास बहुत ज्यादा हो और उसकी वजह से जिस्म में थकावट, बेचैनी और सुकून ना आ रहा हो, तो फिर पल्साटीला एक बेस्ट मेडिसिन है। और पल्साटीला वैसे भी खवातीन के अंदर, लड़कियों के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। पल्साटीला का इस्तेमाल भी 200 पावर में करना है, दिन में एक दफ़ा लेना है, 10 कतरे इसके रात में सोने से पहले 10 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, 5 दिन का वक्फा देके दोबारा 10 दिन तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक और मेडिसिन है जिसे हम सल्फर कहते हैं। सल्फर खासतौर पर उन लोगों की मेडिसिन है जिनमें बेचैनी इस तरीके की होती है, वो किसी एक मूवमेंट में एक जगह पर काफी देर तक नहीं बैठ सकते, उन्हें वो जगह इरिटेट करती है, तंग करती है और वो थकावट का या बेचैनी का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो सोफे पे बैठे तो आप मुसलसल देख रहे होंगे वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अगर वो बेड पे सो रहे तो भी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। इवन कि अगर वो बस में जा रहे हैं तो उनकी कोशिश होगी कि हम अपनी पोजीशंस को चेंज करें, यानी कि उनके अंदर आपको जो है एक कामनेस, सुकून महसूस नहीं होगा। तो अगर इस तरह की बेचैनी और ये थकावट है और इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे तो हम सल्फर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक मेडिसिन है। एक और ज़बरदस्त मेडिसिन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो अमूमन उन मदर्स के लिए, यानी उन खवातीन के लिए है जो अपने घर के काम से उकता जाती हैं, ओवर एक्सर्शन का शिकार हो जाती हैं मुसलसल तौर पे, यानी इतनी उकताहट और कमजोरी महसूस करती हैं कि आपने देखा होगा अक्सर खवातीन किचन का थोड़ा सा काम करके या मोपिंग करके या थोड़ी सी वाइपर को यूज करके आगे बेड पे धड़ाम से गिरती हैं। दैट कुड बी कॉल्ड कोलैप्स्ड, यानी गिर जाती हैं।
तो ऐसी खवातीन जो घर के काम से, थोड़े से भी काम से थक जाती हो, बेचैन हो जाती हो, उनमें उकताहट पैदा होता हो, चिड़चिड़ापन पैदा हो, तो फिर काली फास्फोरस उनकी दवाई है। काली फास हम इसको होम्योपैथिक में कहते हैं, काली फास। ये तमाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। काली फास उन्होंने इस्तेमाल करनी है 200 पावर में। रात को सोने से पहले 1 घूंट पानी में 10 कतरे 10 दिन तक, 5 दिन का वक्फा देके दोबारा 10 कतरे जो है 10 दिन तक इस्तेमाल करने हैं। तो काली फास ऐसी खवातीन के लिए। फिर एक और दवाई है जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, जो कि ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उन खवातीन और मर्द के लिए जो ऑफिस वर्क करते हैं और कंप्यूटर पे काम करने की वजह से, फाइलों के बर्डन की वजह से, चेकिंग के बर्डन की वजह से, टीचर्स जो हो गए पढ़ाने का लोड आता है, कॉपी चेकिंग का लोड आता है, इसी तरह जिन पे मेंटल एक्सर्शन आता है और बहुत ज़्यादा वो मेंटल एक्सर्शन की वजह से उकताहट का शिकार होते हैं, तो उनके लिए फास्फोरिक एसिड एक दवाई है जो कि इस्तेमाल कराई जाएगी, जो उनके लिए बेस्ट होगी। डिस्क्रिप्शन में इसको मैं डिटेल से बता दूंगा। इस्तेमाल करने का वही तरीका है, 10 कतरे रोजाना रात में सोने से पहले 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करने 10 दिन तक, फिर 5 दिन का वक्फा देके दोबारा 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। एक और है मेडिसिन है जो कि खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें कमजोरी में ठंड लगती है और उकताहट होती है और थकावट का वो शिकार होते हैं। ऐसी थकावट के पंखा बंद कर देते हैं, कमरा बंद कर देते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं और उन्हें सुकून मिलता है अपने आप को गर्म जगह पे ले जाने से, और ठंडी जगह पे आने से उन्हें ज़रा तकलीफ होती है। और तो इनके लिए सिलिशिया एक मेडिसिन है जो कि इस तरह की कमज़ोरी जिसमें ठंड लगती हो तो हमने सिलिशिया इस्तेमाल करनी है। तरीक़ेकार वही है जो बाकी मेडिसिन का मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसको भी हमने उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये वो बेस्ट मेडिसिन हैं जो मैंने आपको थकावट में, उकताहट में, बेचैनी में और इस्तिराब के अंदर इस्तेमाल करनी है। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, इनका रेगुलर इस्तेमाल आपको फ़ायदा दे सकता है। और अगर आप में इनमें से 2 मेडिसिन की सिम्टम हैं तो पहले 10 दिन आप एक इस्तेमाल करें, 5 दिन का वक्फा देके दूसरे 10 दिन में आप दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अल्टरनेट करके, यानी 10-10 दिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में 5 दिन का वक्फा देके। तो इस तरीके से आप 2 मेडिसिन भी ले सकते हैं अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और आप समझते हैं बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक भी इस मैसेज को पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में। फॉर फर्दर डिटेल्स इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट यू शुड कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज़।